हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, आज से हम लोग जो है वो एक सीरीज़ लेकर के आए हैं और उसका नाम है मेरे भाई स्कोर बूस्टर सीरीज़। ठीक है भाई, तो हम इस चैनल पे आपको जो है वो स्कोर बूस्टर सीरीज़ के नाम से डेली के डेली आपको जो है वो हम 8 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो सवाल जो है वो आपको करना है। लेकिन इस सीरीज़ में क्या होगा ये पहले हम सारा का सारा बात अच्छे से आपको समझा देते हैं, उसके बाद जो है सर वो हम सवाल को करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, सुनेगा ध्यान से। करना क्या है, आपको क्या करना है कि ये जो स्कोर बूस्टर सीरीज होगा वो डेली के डेली ज़्यादा नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का सीरीज होगा। और आपको पता है 8 से 10 मिनट कोई बड़ा बात नहीं होता भाई। 8 से 10 मिनट तो आप किधर भी बात करने में इधर उधर लगा देते होंगे नहीं। तो यानी 8 से 10 मिनट में आप क्या करेंगे, बहुत सी अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छा बेहतर लेवल के क्वेश्चन के साथ आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस सीरीज के अंदर, डेली की डेली 2 टाइप को कंप्लीट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स को। ठीक है ना, डेली की डेली हम 2 टाइप को कंप्लीट करेंगे और इस 2 टाइप में मेरे भाई हम टोटल 8 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 4 क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सर 4 क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, वो आएगा कहाँ से सर 4 क्वेश्चन। तो मेरे भाई वो 4 क्वेश्चन जो है सर वो आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको दे देंगे, है ना। तो आपको क्या है कि डेली के डेली सुबह 6 बजे ये वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, स्कोर बूस्टर सीरीज वाला डेली के डेली यहाँ पे अपलोड होगा, जिसमें हम आपको 4 क्वेश्चन जो है वो खुद करेंगे जो 2 टाइप पे बेस्ड होगा। बाकी के 4 क्वेश्चन जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर के तुरंत लगाना है। ठीक है ना, आपको जैसे ही वीडियो देखें तुरंत जाकर के टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां से आपको क्या करना है, लगाना है, जिससे कि आपका टाइप जो है वो कंप्लीट होते चला जाएगा। इस तरह से हम दो दो टाइप कर करके धीरे धीरे आपका टाइप बहुत ज़्यादा आप सीख जाएंगे और इस प्रकार से आपके स्कोर क्या होगा, इंप्रूव होगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई जिनके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। उनको क्या करना है भाई कि इस तरह से आप डेली डेली 5 मिनट 8 मिनट टाइम दे करके आप हर क्वेश्चन के टाइप को सीख सकते हैं, जिसमें हम कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। ये मेरे भाई सबसे पहला टाइप है, ये है जी पहला टाइप। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया तो गलती क्या होगा, परिकलन में त्रुटि बताइए। त्रुटि मतलब गलती। ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला सवाल है, सुनेगा ध्यान से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे लोग ना इसको एक्स मान के बनाता है। मेरे भाई एक्स खत्म, एक्स तो उसी दिन चल गई थी जिस दिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने आए थे। यानी आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए तो आपको एक्स की चिंता छोड़ना है। अब आपको उधर वाला एक्स भी नहीं मानना और सवाल में भी एक्स नहीं मानना है। सुनेगा ध्यान से, सवाल ये कह रहे किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया जाए तो परिकलन में त्रुटि क्या होगा, यानी गलती क्या होगा। सुनेगा, तो हम बोले कि सर वो संख्या तो हमें मालूम ही नहीं है, संख्या क्या है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको संख्या उनके हर का प्रोडक्ट यानी गुणनफल लेना है। जैसे यहाँ हर कितना है, डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पर डिनोमिनेटर में कितना है जी 5 है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा। आप बोलेंगे 5 और 3 को गुना करेंगे सर तो गुणनफल होगा 15, यानी जो मेरा संख्या होगा वो कितना होगा जी 15 के बराबर। संख्या क्या होगा भाई, 15 के बराबर होगा 15। ठीक है ना, संख्या क्या होगा 15। अब ध्यान से सुनेंगे, संख्या 15 हुआ क्या कि इस संख्या 15 को 5/3 से गुना करना था। 5/3 से अगर 15 को गुना करेंगे तो बोले कितना आएगा, 3×5 = 15 यानी 5×5 = 25। 5/15 को अगर 3/5 से गुना करेंगे तो 5×3 = 15 यानी कितना आएगा 9। मेरे भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाना था 25, गुना करना था 5/3 से, लेकिन ध्यान कहीं और होगा, तो गुना कर दिया किससे, 3/5 से। मेरे दोस्त अगर गुना करना था 5/3 से यानी 25 लाना था, लेकिन लाया कितना है, मात्र 9 लाया है। लाना था 25 लेकिन लाया कितना, 9, यानी गलती कितना कर दिया, बोलेगा सर 25 लाना था 9 लाया है, यानी गलती कितना किया जी 16 का गलती कर दिया। 16 का गलती कितना में हुआ, ओरिजिनली लाना कितना था 25 में हुआ, और गुने क्या करेंगे 100, यही आपका परसेंटेज निकलेगा। 25 चौके 100 तो 16 चौके कितना हो जाएगा जी 64%, और ये होगा ऑप्शन डी। कर लेंगे ना, चलिए जी। ऐसा सवाल आपका और भी पीडीएफ में है, ये 8 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पंकज क्वांट्स के नाम से वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, और या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से भी ले सकते हैं दोस्त। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे, बहुत ही शानदार सवाल है ना। आइए, सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए
तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो सवाल में बोला कि प्रारंभिक यानी ओरिजिनल जो था फ्रैक्शन भिन्न क्या था, ये आपको बताना है। सुनेगा ध्यान से। हमें वो प्रारंभिक भिन्न यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं पता है, हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो मेरे भाई मान लीजिए कि प्रारंभिक भिन्न कितना है, x/y। कितना है, x/y। 20% की वृद्धि मेरे दोस्त, हर चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे यानी 20% बढ़ाएंगे, तो न्यूमरेटर यानी क्या करना है, अंश में 20% बढ़ाने का मतलब अंश जो हो जाएगा वो 120% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120%। अगर हर में 5% की कमी करना है तो हर क्या हो जाएगा, 95%। क्या हो जाएगा दोस्त, 95%। और इस प्रकार से जो भिन्न बनता है वो कितना बनता है जी, 5/2। आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये से ये कटेगा, 5 से 24 बार में, 5 से कितना हो जाएगा, 19 बार में, है ना। तो x/y का जो मान होगा वो क्या होगा, तिरछे गुना कर लीजिए, 19 बचे 95 और 24 गुना क्या हो जाएगा, 48। और ये इस प्रकार से x/y का मान कितना होगा, 95/48। कर पाएंगे ना। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, और ये कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऐसे फालतू सवाल हम नहीं करवाते। केवल और केवल मेरे दोस्त, हम केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर देंगे, जिससे कि आपका नाम जिससे कि आपका जो है स्कोर जो है वो बूस्ट हो पाएगा। दैट्स वाई इसका नाम स्कोर बूस्टर सीरीज है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अब आते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है भाई, बहुत ज्यादा सवाल ये पूछे जाते हैं। सुनिएगा, सवाल ये कह रहा है दोस्त कि एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है और उसके बाद 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 100 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, ये आपको बताना, ठीक है ना। मूल संख्या ज्ञात करें। सुनिएगा ध्यान से, सवाल ये बोला। अच्छा, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है भाई। पहले कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या में x% की कमी किया जाए, क्या करेंगे, कमी, ठीक है ना, और x% की वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे जी, वृद्धि। किसी भी संख्या में जितना कमी किया जाए उतना ही प्रतिशत अगर वृद्धि किया जाए तो ओवरऑल जो चेंज आएगा ना, ओवरऑल यानी पूरा जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा मेरे दोस्त x²/100%। ये हमेशा कमी होगा। x²/100% का हमेशा क्या आएगा, कमी। एक तो ये तरीका है फॉर्मूला वाला और एक है रेशियो वाला। मेरे भाई हम आपको दोनों बताने वाले हैं, बस आपको पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक देखना है। सुनेगा ध्यान से कैसे करेंगे। 1% की कमी है, 1% की वृद्धि है, तो मेरे दोस्त ओवरऑल जो चेंज आएगा वो हमेशा x²/100% की कमी आएगा। सवाल में कह रहा है कि पहले 10% की कमी हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ। तो भाई अगर 10% की कमी हुआ और 10% की वृद्धि हुआ तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, ओवरऑल चेंज कितना आएगा, ओवरऑल चेंज जो आएगा वो 10 का स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा, 100, है ना। x²/100% की क्या आएगा, कमी आएगा। क्या आएगा जी, कमी आएगा। तो भाई ये 10 का स्क्वायर 100 यानी कितना आ जाएगा, 1% की कमी, 1% की क्या हो जाएगा, कमी। अब सुनिएगा ध्यान से, मेरे अनुसार कमी कितना आया, 1% का, लेकिन सवाल के अनुसार कमी कितना आया, सवाल के अनुसार बोला है कि मूल संख्या से कितना कम है, 100 रुपया कम है। मेरे भाई इसका मतलब है कि 1% का मान कितना है, 100। तो आपसे 100% का मान पूछा है यानी मूल संख्या पूछा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई। 1% का मान 100 है तो 100% का मान 100 पर डबल जीरो लगा देंगे, ये आंसर होगा यहाँ पे। बात क्लियर होगा ना कि नहीं होगा, क्लियर होगा भाई, बात क्लियर होगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम बकवास नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास 8 से 10 मिनट ही टाइम है, ठीक है भाई। हम आपको पूरा, अच्छा इसको एक और तरीका से बता देते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इसको हम एक और तरीका से बताएंगे और वो है रेशियो मेथड। सुनेगा ध्यान से। सवाल में बोला अब आपको कुछ भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एक्सपेक्ट कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट बनाएंगे। रेशियो से कैसे बनाएंगे, संख्या में 10% की कमी किया गया। मेरे दोस्त 10% का मतलब होता है 1/10। अगर संख्या पहले 10 था, अगर 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब कि 10 में 1 की कमी हुआ तो बोली संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना भाई। उसके बाद 10% की वृद्धि किया गया। 10% वृद्धि का मतलब पहले संख्या 10 था, 10% का मतलब होता है 1/10, वृद्धि का मतलब 1 ज्यादा, तो 10 से 1 क्या कर देंगे, ज्यादा। तो ओवरऑल अब परिवर्तन कितना है तो गुना कर लेंगे, 10 दहिया कितना हो जाएगा, 100 और 11 9 99, है ना। अब यानी पहले संख्या 100 था,
अब कितना हो गया 99। बोले संख्या कमा कितना, संख्या में कितनी की कमी आई, आप बोलेंगे सर 1 की कमी है, 1 की। कितनी कमी आई जी, 1 की। मेरे अनुसार 1 की कमी आई, लेकिन सवाल के अनुसार कितना कमी आया, सवाल के अनुसार जो कमी आया ना वो 100 की कमी आया, 100 का। यानी कहने का मतलब 1 का ही मान क्या है 100, कितना गुना 100 गुना। तो आपसे पूछा है मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या का मतलब 100 का मान, तो 100 का भी 100 गुना कर लेंगे, बोले कितना आएगा 1 पर 4 जी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हम रेशियो से भी कर लिए यहाँ पे और फॉर्मूला से भी कर लिए, तो दोनों के दोनों तरीका है आपके पास, अब कोई भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए इसके बाद है ये सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अपने आप में एक अच्छा सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त, एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20% की वृद्धि। अब यहां वृद्धि कमी नहीं है, पहले 20% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा, तो सवाल में बोला कि बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करेंगे कि ताकि प्रारंभिक यानी शुरू वाला संख्या फिर से आ जाए। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करेंगे कि शुरू वाला संख्या फिर से यहाँ पे आ जाए। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पहले 20% बढ़ाना है मेरे भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी संख्या अगर 5 है तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि 1 बढ़ाना है। इस 20% का मतलब कितना आ गया 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6। फिर 20% बढ़ाना है तो फिर से 1/5, यानी फिर से संख्या कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये हो गया 5 से 6, ठीक है ना। अब आइए, तो मेरे भाई ये संख्या हुआ कितना जी 5 × 5 = 25 और ये कितना आ गया 36, यानी पहले संख्या कितना था 25, अब कितना हो गया 36। अब हमसे सवाल में क्या बोला, सवाल में ये बोला भाई कि जो बढ़ी हुई संख्या है, बढ़ी हुई संख्या उसमें से कितना प्रतिशत कम किया जाए, बढ़ी हुई संख्या में से कितना प्रतिशत कम करेंगे कि वापस से पुरानी संख्या यानी 25 आ जाएगा। सुनेगा ध्यान से, बढ़ी संख्या 36 में से कितना कम करना होगा। आप बोलेंगे सर 36 में से आपको 11 कम करना होगा, लेकिन 11 जो कम कर रहे हैं वो किस में से कर रहे हैं 36 में से, तो बटे 36 और गुने कितना हो जाएगा 100% निकालने के लिए। 4 से 9 से 4 बार, सॉरी 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 को 11 से करेंगे तो 250, 25 275, 275 बटे 9 कितना होगा प्रतिशत। इसको चेंज करेंगे तो 30.9 × 27, 30.5/9%, और ये होगा आपके पास ऑप्शन कौन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा 30 होल 5/9%। मेरे भाई हम आपको टोटल यहाँ पे 4 सवाल कराए हैं। शुरू के 2 सवाल एक फिक्स टाइप पे थे जो कि फ्रैक्शन वाला सवाल था, क्या था फ्रैक्शन वाला। बाद के जो 2 सवाल है वो जो यहाँ पे सक्सेसिव या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे हाँ सक्सेसिव यानी वृद्धि कमी पे सवाल है, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल 4 सवाल 2 टाइप कवर हुआ। हम ऐसे ही आपको 8-10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में क्या करेंगे भाई, हम आपको 2 टाइप डेली के डेली करा देंगे, जहाँ से आपको 2 टाइप तो कंठस्थ हो ही जाएगा। अब ऐसा टाइप आएगा तो कभी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इसको आप अपना बनाने के लिए आपको ये सारा का सारा चारों 8 क्वेश्चन आपका अपना तभी होगा जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे तुरंत के तुरंत। तो आप अभी जाएँ, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस 8 सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, बचे हुए 4 सवाल को आप देखिए खुद से करके कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।